देखिए, पंचायत चुनावों से पहले सरपंचों का सम्मान समारोह हो रहा है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं, रामेश्वर डूडी का आयोजन है। पंचायत दंगल से पहले कहीं ना कहीं डूडी दम दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ जो भीड़ है, जिस तरह से सरपंच पहुंचे हैं, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखाएंगे, इन सब का सम्मान यहाँ पर हुआ है। बड़ी संख्या में सरपंच पहुंचे हैं, अलग अलग इलाकों से सरपंच हैं, जिले से हैं। चूँकि डूडी जिला प्रमुख रहे हैं, वो समझते हैं बारीकियाँ, उनसे हम बात करेंगे। मंत्री चूँकि यहाँ पर मौजूद है कार्यक्रम में, तो उनसे हम शुरू करते हैं। तो ये कांग्रेस की कवायद है कि जिला प्रमुख ही वापस बरकरार रहे। देखिए, निश्चित रूप से जब से बीकानेर में 1995 के बाद जिला प्रमुख की जो नवीन प्रक्रिया है जिला परिषद सदस्यों के माध्यम से चुनाव होने की, तो लगातार कांग्रेस के जिला प्रमुख यहाँ हमेशा जीतते रहे हैं। आज 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, और इस बार भी बीकानेर ज़िले में जिला परिषद में भी कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। और उसके साथ साथ बीकानेर ज़िले की जितनी भी पंचायत समितियां हैं, उन सब में कांग्रेस पार्टी के प्रधान और कांग्रेस पार्टी के सदस्य निश्चित रूप से निर्वाचित होंगे। निर्वाचित होंगे, पर कांग्रेस के भीतर भी एक कंपटीशन है साहब, वो आपको लगता है सब पाट लेंगे आप लोग? देखिए, कांग्रेस के भीतर कोई कंपटीशन नहीं है। हम सब कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं। और हमारे नेता सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का आह्वान जो है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो आह्वान है, उस आह्वान के तहत और पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने काम किया है। आज बीकानेर ज़िले के सरपंचों का सम्मान हुआ है। डूडी साहब हमारे बीकानेर ही नहीं बल्कि प्रदेश के वरिष्ठ नेता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है। और इसमें आपने महसूस किया होगा कि 200 से भी ज़्यादा सरपंच आज यहाँ आए हैं, जिनका निश्चित तौर पे सम्मान सम्मान हुआ है। डूडी जी, कहा जाता है संघर्ष आप जारी रखते हैं, विपक्ष में थे, विपक्ष के नेता के तौर पे। अब भले ही आप, ठीक है, इलेक्शन का एक सिस्टम होता है, लेकिन आप फिर कोशिश कर रहे हैं और पार्टी कार्यक्रमों में भी दिखते हैं। ये बात कही जाती है, आपके लिए बातें बहुत सारी होती हैं, कई तरह की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन आप अंतोगत्वा पार्टी के साथ नजर आते हैं। ये आयोजन जो किया गया है, क्या मकसद है? क्या कांग्रेस को मजबूती के साथ वापस लाने की कोशिश है, या कोई और भी इसके पीछे संदेश है? नहीं, उसमें ऐसा है कि हमारे जो नवनिर्वाचित सरपंच है उनका मान सम्मान हमने आज रखा, क्योंकि ग्राम पंचायत का सरपंच एक बहुत बड़ा पद होता है और एक ग्राम पंचायत की विकास की धुरी होती है। आज उस धुरी को हमने बुला के और पूरे ज़िले के जो नवनिर्वाचित सरपंच हैं उनको सबको बुला के और उनका मान सम्मान किया, मैंने और भंवर सिंह जी भाटी हमारे माननीय मंत्री जी ने। और अच्छा, क्योंकि हमारे जो सरपंच चुन के आए हैं वो कांग्रेसी विचारधारा के हैं, कांग्रेस की पृष्ठभूमि से हैं, और आने वाले पंचायत राज के चुनाव भी है प्रधान और प्रमुख के। तो उनको बैठकर हमने उनका मान सम्मान भी किया और आगे हम व्यूह रचना बनाएंगे कि हमारे पूरे ज़िले के अंदर हमारी जो पंचायत समितियाँ और हमारी जिला परिषद जो है कांग्रेस की बने। उसके बारे में बैठ के हम चिंतन और मंथन भी कर रहे हैं। और उसके साथ में हमने सरपंचों का मान सम्मान भी किया, क्योंकि बीकानेर जो जिला परिषद है वो 1995 में जब थ्री-टायर सिस्टम लागू हुआ पंचायत राज में, जब से लेकर आज तक जो है हमारी कांग्रेस की जिला परिषद रही। और आने वाले समय के अंदर भी जिस तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर हमारा एक कांग्रेस का जो है आम आदमी के दिलों में जगह बनाने का काम किया, और पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस ने जिस तरीके से, पीछे 2 साल हो गए हमें सरकार में बने हुए, तो 2 साल के अंदर जिस तरीके से हमने, चाहे कोरोना की महामारी हो, चाहे और विकास के काम हो, चाहे हमने जो मैनिफेस्टो दिया उसमें 52% तक हमने वादे पूरे कर दिए। ये सारी बातें जो है लोगों के ध्यान में हैं। और ये जो चुनाव है वो ग्रामीणों के चुनाव हैं, पंचायत राज जो है। और विशेष बीकानेर ज़िले के अंदर आने वाले समय के अंदर इन चुनाव के अंदर कांग्रेस का तिरंगा झंडा जो है परचम लहराएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहा जाता है कि डूडी को पंचायत की समझ है, क्योंकि खुद जिला परिषद जिला प्रमुख रहे हैं आप। तो क्या ये आरएलपी जिस तरह से चुनाव लड़ने की बात कर रही है, क्या लगता है कहीं कांग्रेस को कहीं थोड़ा बहुत परेशान करेगी? नहीं साहब, आरएलपी का यहाँ जो बीकानेर ज़िले में कहीं कोई लेना देना नहीं है। ना तो इससे कोई हमें कोई नुकसान है, ना यहाँ कोई इसका कोई आधार है, क्योंकि बीकानेर ज़िला हमेशा जो है कांग्रेस पृष्ठभूमि से जुड़ा रहा है। और अभी जो नया सिनेरियो जो आया है, जो नवनिर्वाचित सरपंच आए हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस के पृष्ठभूमि के हैं। आज आपने देखा होगा, ये हम बीकानेर ज़िले के अंदर 350 ग्राम पंचायतें हैं। उन ग्राम एक पंचायत बात कही जाती है कि बीकानेर जिला प्रमुख जब बनता है तो जो रामेश्वर डूडी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है अभी तक का हम देखें तो,
तो क्या पार्टी उस तरह से सोच रही है पूरी चीज़ों को? तो आज देखो, मैं बताऊं कि सरपंचों का मान सम्मान है और सरपंच हमारे विकास की धुरी है, और हमारी जो पार्टी की जो एक मजबूत कड़ी है, वो कड़ी आज पूरे ज़िले के अंदर 300 से ज़्यादा सरपंच यहाँ आए हैं। तो आपको ये एहसास हो गया होगा, क्योंकि पूरे बीकानेर ज़िले के अंदर जो पंचायत राज है वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के सारे जनप्रतिनिधि उसमें जीत के आए हैं, और आने वाले समय के अंदर भी प्रधान और प्रमुख जो है हमारे कांग्रेस के बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमने गांव, ढाणी और खेत और खलियान तक पहुंच बनाई है, हमने उस खलियान को संभालने का काम किया है, हमने उस गांव का जो आखिरी छोर का जो ठेठ ढाणी में बैठा हुआ हमारा जो गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार के हाथ को काम देने का काम किया है, उनकी आंखों में आंसू पहुंचने का काम हमने किया है। निश्चित तौर पर ये सब किया है, लेकिन साहब एक सवाल बनता है कि कहा यह जाता है कि कांग्रेस को तो कांग्रेस ही हरा देती है, इसका कोई मैनेजमेंट चल रहा है क्या पार्टी में? इसका मैनेजमेंट में बना, कांग्रेस को हराती है, ये प्रथा जो है ना बीकानेर में कभी हुई नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि 95 के अंदर हम जो है जिला परिषद कांग्रेस की बना रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर भी हम कांग्रेस की बनाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटी मोटी कोई आपस में होती है तो वो जाने, उसका राम जाने। शहर की से भी अच्छी खबर आ रही है, आज जोधपुर में अगर हम बात करें तो कम से कम जीते हैं आप, कोटा में भी एक जीते हैं, तो क्या कहेंगे शहर का जो परिणाम आ रहा है? देखो, शहरों का परिणाम जो है, हमने पहले भी कहा था कि 6 नगर निगम के जो चुनाव थे उसमें पहले हमने कहा था, क्योंकि हमने गांव के विकास के साथ साथ में शहरों के विकास में भी हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तब आपको रिजल्ट जो सामने आ रहा है, कांग्रेस अपना तिरंगा झंडा लहराएगी, और शहरों के अंदर भी कांग्रेस ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चाहे विकास की बात करो, चाहे शहर के आम जो मोहल्ले की, वार्ड की, उस शहरवासी की बात करो, हर तरीके से हमने शहरवासी को भी संभालने का काम किया है। मंत्री जी आप क्या कहेंगे, आप पार्टी सरकार के कांग्रेस को सफलता मिली, हालांकि भाजपा ये भी कह रही है कि आपने निगम 2 बना दिए इसलिए भाजपा को नुकसान हुआ, वरना तो वही जीतते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कथनी और करनी और उनकी कार्यशैली को आज पूरा देश समझ रहा है। आपने देखा है कि किसानों के मुद्दे पर आज देश के बहुत सारे राज्यों में आंदोलन चल रहा है। तो कांग्रेस की हमारी सरकार ने जो काम किया, हमने जो वायदे किए थे चुनाव से पहले घोषणा पत्र में, वो 50% से अधिक 2 सालों में हमने पूरे किए हैं। कोरोना में पूरे देश में राजस्थान की सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी लगातार आम आदमी की पीड़ा को समझते हुए आम जन के हित में काम कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज शहरों में भी जो परिणाम आए हैं 6वीं नगर हमारे निगम में, तो वो अच्छे परिणाम आए हैं। और आने वाली जो चुनाव है पूरे राजस्थान के 22 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के, जिला परिषद पंचायत समितियों में, तो उसमें भी एक तरफा बहुमत कांग्रेस के पक्ष में आएगा। ये निश्चित रूप से हमें भरोसा है, और हमें आम जन से फीडबैक भी मिल रहा है। सरपंचों ने भी हमें, जिले भर के सरपंचों ने हमें पूरा विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी के प्रधान और प्रमुख बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो देखिए, डूडी भाटी फिर साथ साथ हैं, जिला परिषद चुनाव है, कांग्रेस की एकजुटता की बात कही जा रही है, तय जनता को करना है, लेकिन निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में जिस तरह से सरपंच आए हैं, लगता है कि जो कोशिश है कांग्रेस वो जमकर कर रही है, और रामेश्वर डूडी कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी घर में वापसी की भी कोशिश कर रहे हैं। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।